बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। कॉस्मेटिक्स खुराक की तरह, जिस तरह खुराक हमारी जिंदगी का एक ज़रूरी जुज़ है, इसी तरह आजकल कॉस्मेटिक्स भी इंसानी जिंदगी का एक अहम जुज़ होता है। कॉस्मेटिक्स में ढेर सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो कॉस्मेटिक्स इन्वॉल्व हैं वो फीमेल से रिलेटेड है। जैसे कि पहला है लिपस्टिक। What is a lipstick? Lipstick किसे कहते हैं? It is a type of cosmetic used for decoration and protection of sensitive tissues of lips. लिप्स को अट्रैक्टिव बनाना हो और उसकी प्रोटेक्शन करवानी हो, लिप्स टिश्यूज की प्रोटेक्शन करवानी हो, तो इसके लिए जिस किस्म के कॉस्मेटिक यूज होते हैं उन्हें लिपस्टिक्स कहते हैं। What is a lipstick from chemistry point of view? Chemically lipstick क्या है? ये तो आम सा definition, a type of cosmetic used for protection and decoration of lips tissues. ये तो आम commercial definition, लेकिन chemistry point of view से lipstick क्या है? तो केमिकली लिपस्टिक एक मिक्सचर है, ढेर सारे केमिकल्स का मिक्सचर। जो मेन केमिकल है वो है वेक्स, सॉलिड वेक्स। लिपस्टिक की लेयर वेक्स की बनी होती है। Solid wax is the main component. उस wax को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है, लिनोलीन ऑयल। 17 कार्बन एटम वाला ऑयल। वेक्स को उस ऑयल की मदद से सॉफ्ट किया जाता है ताकि वो लिप्स के साथ इजीली अटैच हो जाए। अगर वेक्स सख्त हो, सॉलिड हो, तो फिर वो लिप्स के ऊपर लेयर नहीं बनाएगा। तो उसे सॉफ्ट बनाने के लिए वेक्स में थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया जाता है। लिपस्टिक की लेयर जब स्किन के साथ यानी लिप्स के साथ अटैच हो जाए तो फिर वो लिप्स से इजीली उतरेगा नहीं, फर्मली अटैच होगा। उस बेहद स्टिकी होता है, तो स्टिकीनेस को कम करने के लिए, ताकि लिप्स वेक्स लेयर लिप्स के साथ मजबूती के साथ न चिपके, उसके स्टिकीनेस को कम करने के लिए थोड़ा सा एस्टर मिला देते हैं। तो दो कंपाउंड हो गए, वन इज वेक्स एंड ऑयल एंड अदर इज एस्टर। एस्टर का मकसद होता है टू रिड्यूस स्टिकीनेस ऑफ द वेक्स लेयर।
इसके अलावा लिपस्टिक की एक खूबी है उसका कलर। लिपस्टिक को कलर देने के लिए वैक्स में डाई मिक्स किया जाता है। लेकिन कौन सा डाई तो कई किस्म के होते हैं। एक किस्म के डाई हम खा सकते हैं, दूसरे किस्म के डाई जहरीले होते हैं, वो कपड़ों को दिए जाते हैं। तो लिपस्टिक में जो डाई यूज होती हैं इट इज फूड डाई। अब फूड डाई के साथ मसला ये है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है। फूड डाई को पहले वाटर इनसॉल्युबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मोरडेंट। बतौर मोरडेंट एल्यूमिनियम यूज होता है। तो वैक्स के साथ थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया गया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर थोड़ा सा एस्टर मिलाया गया ताकि स्टेकीनेस कम हो जाए, फिर डाई ऐड किया गया। कौन सा डाई? फूड डाई। और फूड डाई वाटर सॉल्युबल होता है, तो अगर लिप्स के ऊपर उसे लगाएंगे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, फिर ईयर में होगा मॉइस्चर। अगर वो वाटर सॉल्युबल ना हो और लिप्स के ऊपर लगाया जाए तो मॉइस्चर के थ्रू फिर वो लिप्स से यूं फ्लो करेगा और जिसने इस्तेमाल किया होगा वो ड्रैकुला की तरह नजर आएगा। तो फूड डाई को वाटर इनसॉल्युबल बनाना है। किस चीज की मदद से? मोरडेंट की मदद से। बतौर मोरडेंट एल्यूमिनियम आयन यूज होता है। इसके अलावा परफ्यूम ये जो चीजें हैं इनकी स्मेल गंदी होती हैं। टू कम्बेट द फाउल स्मेल, वैक्स ऑयल इनकी स्मेल गंदी होती है, तो इनकी गंदी स्मेल को खत्म करने के लिए परफ्यूम मिक्स किया जाता है। और लिप्स को रिंकल से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई मिक्स किया जाता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अ लिपस्टिक। A typical lipstick consists of castor oil and wax। और ये क्या करते हैं? लिपस्टिक की लेयर इन्हीं की बनी होती है, मेनली वैक्स की। तो फिर इस ऑयल का क्या काम है? इसका काम है इस सॉलिड वैक्स को सॉफ्ट बनाना। दूसरा है एस्टर। ये पर्टिकुलर एस्टर यूज होता है और इस एस्टर का क्या रोल होता है लिपस्टिक में? इसका रोल है इस वैक्स की स्टेकीनेस को कम करवाना। डाई, लिपस्टिक में जो डाई यूज होते हैं वो है फूड डाई। ये फूड डाई वाटर सॉल्युबल होते हैं, सो दे आर मेड वाटर इनसॉल्युबल। बाय मीन्स ऑफ अ मोरडेंट। What will happen अगर इन्हें वाटर इनसॉल्युबल न बनाया जाए? तो फिर जब लिपस्टिक यूज होगा, ईयर में मॉइस्चर है,
तो वो मॉइस्चर लिपस्टिक के साथ मिल जाएगा, लिपस्टिक का डाई पानी में डिजॉल्व होगा और लिप्स से फ्लो करेगा। सो ये फूड डाई वाटर इनसॉल्युबल बनाया जाता है बाय मींस ऑफ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट उस केमिकल को कहते हैं, ये मैंने आपको डाइज में भी बताया था, मॉर्डेंट डाई। मॉर्डेंट उस इंटरमीडिएट केमिकल को कहते हैं जो एक साइड से डाई के साथ अटैच हो और दूसरे साइड से किसी और सब्सटेंस के साथ। तो ये मॉर्डेंट एक बॉन्ड लिप्स के साथ बनाता है और दूसरा इस डाई के साथ, और यूं ये डाई को वाटर इनसॉल्युबल बना देता है। परफ्यूम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इस वैक्स और ऑयल की गंदी स्मेल होती है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा केमिकल जो रिंकल फॉर्मेशन को रुकवाए, जो झुर्रियों को आने से रोके। और ये क्या है? ये है विटामिन ई। इन सारे केमिकल्स के मिक्सचर को लिपस्टिक कहते हैं। जब ये सारे केमिकल हम आपस में मिलाएं, ये लिपस्टिक बना, लेकिन इसमें अब कुछ खूबियां होनी चाहिए। कौन कौन सी खूबियां? सबसे पहली खूबी ये कि ये न्यूट्रल होना चाहिए, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये स्टेबल होना चाहिए। किस चीज को स्टेबल होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज को, यानी सुबह के वक्त लगाओगे तो दोपहर में भी ये ऐसा ही होना चाहिए, शाम को भी ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर चेंज को स्टेबल होना चाहिए, मॉइस्चर को स्टेबल होना चाहिए, और ये लिपस्टिक, ये जो लिपस्टिक है, इट मस्ट लीव टॉक्सिसिटी एंड इरिटेंसी। ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और इससे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिपस्टिक। इट मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी स्टेबल under normal fluctuation of temperature, moisture and air। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और इसमें इरिटेंसी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिपस्टिक। दूसरा कॉस्मेटिक है नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर। नेल प्लेट की हिफाजत करने के लिए और उससे जाज़िबे नजर खूबसूरत बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता, जो कॉस्मेटिक यूज होता है, उसे नेल पॉलिश कहते हैं। और उसे नेल प्लेट से हटाने के लिए जो कॉस्मेटिक यूज होता है, उसे नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं। व्हाट इज नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू? तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नेल पॉलिश ढेर सारे केमिकल्स का मिक्सचर है। कौन कौन से हैं वो केमिकल? पहला है नाइट्रोसेल्यूलोज। नेल पॉलिश की लेयर जिस केमिकल का बना होता है वो है ये नाइट्रोसेल्यूलोज पॉलीमर।
It is the film or layer forming polymer. नेल पॉलिश की लेयर नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, ये नाइट्रोसेल्यूलोज नेल प्लेट के साथ खुद अटैच नहीं होता, तो इसको नेल प्लेट के साथ अटैच करवाने के लिए एक एडहेसिव यूज होता है। एडहेसिव का मतलब है, अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर खास कागज को चिपकाना हो तो वो खुद से नहीं चिपकेगा, बल्कि उसे चिपकाने के लिए मैं कुछ केमिकल यूज करूंगा, जैसे ग्लू वगैरह। तो वो जो केमिकल हैं उससे एडहेसिव कहते हैं। तो बतौर एडहेसिव टोसाइल अमाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसका काम है एज एडहेसिव, मींस इस नाइट्रोसेल्यूलोज को ये पर्टिकुलर पॉलीमर नेल प्लेट के साथ अटैच करता है। अच्छा, ये नाइट्रोसेल्यूलोज नाजुक होता है, आसानी के साथ टूट फूट का शिकार हो सकता है। यानी नेल पॉलिश को जब नेल के ऊपर लगाओगे, विद इन 2 मिनट्स नेल पॉलिश की लेयर फट जाएगी, यानी वो मजबूत नहीं होती है नाइट्रोसेल्यूलोज। तो इसे मजबूती देने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसे प्लास्टिसाइजर कहते हैं। प्लास्टिसाइजर एक ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल के स्ट्रेंथ को बढ़ाए, तो कैम्फर बतौर प्लास्टिसाइजर नेल पॉलिश में इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेल पॉलिश के बॉटल को आप अंदर से देखें, उसमें रंग बिरंगे पार्टिकल नजर आते हैं, उन्हें स्पार्कलिंग एजेंट्स कहते हैं। वो पिगमेंट्स होते हैं, यानी कलर्ड होते हैं, रंग बिरंगे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पार्कलिंग एजेंट कहलाते हैं। तो वो केमिकली मेटल के ऑक्साइड्स हैं। कौन से? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये मेटल के ऑक्साइड ये बतौर पिगमेंट और स्पार्कलिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। लिपस्टिक को गाढ़ा बनाने के लिए, लिपस्टिक अच्छा खासा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है और इसमें ये स्पार्कलिंग एजेंट सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, नीचे बैठते नहीं हैं। तो लिपस्टिक को कैसे गाढ़ा बनाया जाता है? बाय मींस ऑफ अ क्ले। एक क्ले की मदद से उस क्ले को कहते हैं स्टेयर अल्कोनियम हेक्टोराइट। स्टेयर अल्कोनियम हेक्टोराइट ये क्ले हैं। इसका क्या काम है? लिपस्टिक को गाढ़ा बनाना और स्पार्कलिंग एजेंट को सस्पेंडेड फॉर्म में रखना। अच्छा, लिपस्टिक ये लिपस्टिक नहीं, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को गाढ़ा बनाने के लिए और स्पार्कलिंग एजेंट को, ये मैंने लफ्ज यूज किया लिपस्टिक, तो ये लिपस्टिक नहीं है, नेल पॉलिश, सॉरी। नेल पॉलिश को गाढ़ा बनाने के लिए और स्पार्कलिंग एजेंट को सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए नेल पॉलिश में क्ले मिलाया जाता है। कौन सा क्ले? स्टेयर अल्कोनियम हेक्टोराइट। अच्छा, नेल पॉलिश
कि कलर को रेडिएशन से बचाने के लिए कि वो रेडिएशन की वजह से टूट फूट का शिकार न हो, नेल पॉलिश में बेंजोफिनोन ऐड किया जाता है। बेंजोफिनोन एक्ट करता है एज यूवी स्टेबलाइजर। यूवी स्टेबलाइजर मीन्स नेल पॉलिश को रेडिएशन से महफूज रखने के लिए जो कंपाउंड यूज होता है उसे यूवी स्टेबलाइजर कहते हैं। और ये सारे के सारे एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं, विच इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो एसीटोन हो सकता है या एस्टर हो सकता है। तो एसीटोन या एस्टर बतौर सॉल्वेंट यूज होता है, जिसमें ये सारे केमिकल डिसॉल्व किए जाते हैं। जो कंपाउंड बतौर सॉल्वेंट यूज होगा नेल पॉलिश में, वही कंपाउंड बतौर नेल पॉलिश रिमूवर यूज होगा। नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन हो सकता है, नेल पॉलिश रिमूवर एस्टर हो सकता है। नेल पॉलिश में जो सॉल्वेंट यूज हुआ है वही सॉल्वेंट बतौर नेल पॉलिश रिमूवर यूज होगा। एसीटोन जरा ज्यादा सख्त है नेल प्लेट के ऊपर, तो आजकल मेजॉरिटी नेल पॉलिश में एसीटोन की जगह पे एस्टर यूज होता है, और यही एस्टर बतौर नेल पॉलिश रिमूवर यूज होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर इज अ लिक्विड, इट इज अ सॉल्वेंट which is used to remove nail polish layer from nail plate.